नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, हम मुहावरे का आज चौथा पार्ट लेकर आए हैं। तो इसके पहले हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिया है। उसको अगर आप ना देखे हों तो उसको देख लीजिए। ठीक, तो आज हम चौथा पार्ट लेकर आए हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इसमें अगर आप सही कर देंगे तो आपका ये पूरा नंबर फिक्स हो जाता है। ये लगभग अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक, तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आप सभी को तुरंत मिल जाए। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला देखते हैं, था लेना यानी पता लगाना। इसे हम पहले जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, तालाब में नहाते थे, तो हम इसे डुबकी लगा के पता लगाते थे कितना था है, कितना गहरा है। तो उसी तरह है इसका कि था लेना यानी पता लगाना, या इसको एक तरह से कह सकते हैं कि अगर कोई भेद का पता लगाना हो तो उसको हम कह सकते हैं था ले रहे हैं। ठीक, फिर दूसरा है यानी 17, बात से फिर जाना यानी वचन से मुकर जाना। अगर जैसे हमने कोई बात कह दिया, उस बात से हम मुकर गए अर्थात बदल गए, तो उसे हम कहते हैं वचन से मुकर जाना। वचन मतलब बात। ठीक, बात को हम जैसे देसी भाषा में कह सकते हैं, तो उसी तरह हम वचन को शुद्ध बोलते हैं वचन। ठीक, वह। फिर 18वां है, अंगुली उठाना अर्थात दोष निकालना। कहते नहीं, अगर किसी पे हम अंगुली उठा दें तो उस पर कोई दोष लगा देते हैं। ठीक, उसी कहते हैं अंगुली उठाना। कोई अगर सच्चा व्यक्ति है, कोई अगर गलत काम करता है तो उस पर लोग अंगुली उठाने लगते हैं, अर्थात उस पर दोष लगाने लगते हैं। फिर 19 है, खेत रहना अर्थात युद्ध में शहीद होना। ठीक, युद्ध में कोई भी युद्ध हो, जैसे महाभारत और रामायण, इन सब में युद्ध हुआ है, तो जो भी शहीद हो गए उन्हें कहते थे युद्ध में शहीद होना अर्थात खेत रहना। जो कारगिल युद्ध हुआ और जो सिख युद्ध एक हुआ था, उसमें इस शब्द का प्रयोग हुआ था शहीद होना। ठीक, यानी खेत रहना। फिर 20 है, अंधे की लकड़ी होना। अगर आप इसका अर्थ एक तरह से ले लें, जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, उसको एक डंडा दे दीजिए तो वह डंडा से पता लगा के अपना चलता है, तो उसका सहारा एक डंडा ही है। तो उसी तरह है कि एकमात्र सहारा, अगर किसी के पास एक बच्चा है, जैसे उदाहरण में देख लें श्रवण कुमार को, उसके माता पिता का एक सहारा ही श्रवण कुमार था। ठीक, तो उसे कहते थे एकमात्र सहारा अर्थात अंधे की लकड़ी। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। कहते नहीं, कहीं कोई घटना हो गई या लड़ाई झगड़ा हो गया तो वह तुरंत 9 2 11 हो गया, तो इसको कहते हैं कि वह तुरंत भाग गया। ठीक, 9 2 11 होना यानी तुरंत भाग जाना या भाग जाना। गले पड़ना, मुसीबत बनना। ज़बरदस्ती किसी के गले पड़ जाइए, उसका पीछा मत छोड़िए, तो उसको कहते हैं आप तो मेरे गले पड़ गए हैं, अर्थात आप मुसीबत बन के मेरे साथ आ गए हैं। ठीक, उसी कहते हैं गले पड़ना, अर्थात ज़बरदस्ती उसी के साथ रहना या उसे परेशान करना, तो उसे कहते हैं मुसीबत बनना, गले पड़ना। फिर 23 है, आंखें चार होना। जैसे हम
बैठे हैं, कोई सामने है, उससे आंखें मिल जाती है, तो जैसे दो मेरी आंखें दो उसकी, तो चार हो गई ना। अगर इस तरह अर्थ देखेंगे, लेकिन अगर मुहावरे की दृष्टि से देखेंगे तो प्रेम होना, अर्थात आंखें चार होना को कहते हैं प्रेम होना। दो मेरी आंखें दो सामने की आंखें मिलके दोनों में इकट्ठा हो गया, अर्थात प्रेम हो गया। ठीक, इसका अर्थ नहीं लेंगे, मुहावरे का कभी भी अर्थ नहीं निकाला जाता। इसका जो प्रचलित शब्द है, वाक्य है, इसी को देखा जाता है। ठीक। 24 है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल, अक्ल मतलब बुद्धि, यह उर्दू भाषा है अक्ल। ठीक, बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ जाना, यानी बुद्धि पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, इसको कहते हैं अक्ल पर पत्थर पड़ना। कोई अगर काम कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक, तो कि ये क्या है क्या न करें, तो उसी कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट होना। फिर 25 देखें, आँख दिखाना, अर्थात धमकी देना। आप किसी को गुस्से में आँख दिखा दीजिए तो सामने वाला समझ जाए कि ये गुस्से में है, तो उसी को कहते हैं कि ये धमकी दे रहा है मुझे। ठीक, आँख दिखाकर एक इशारा करके कि मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, एक तरह से इशारा ही समझ लीजिए, अर्थात आंखें दिखाना या धमकी देना। ठीक, तो अब हमने आज 10 मुहावरे देखे हैं। ठीक, इसी तरह थोड़ा थोड़ा बढ़ा के करेंगे ताकि जल्दी इसका पूरा कोर्स हो जाए और ख़त्म हो जाए। ठीक, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, लोकोक्तियाँ। अब देखते हैं लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ, मुहावरे का अर्थ हो क्या होता है। मुहावरे का मतलब है शब्दांश और लोकोक्तियाँ एक पूर्ण वाक्य होता है। ठीक, अब इसमें हम 16 देखेंगे, 15 पढ़ चुके हैं, अब 16 देखेंगे। तबेले की बला बंदर के सिर, अर्थात तबेले की जो बला, बला माने झगड़ा होता है, जैसे कोई झगड़ा है, बंदर के सिर ना, तो इसका अर्थ हो जाएगा अपराध करे कोई, अर्थात अर्थात इसका अर्थ हो गया कि अपराध कोई करे, यानी कोई भी झगड़ा या तकरार करे लेकिन पकड़ा जाए और कोई, जो अपराध करता है वो न पकड़ा जाए, जो नहीं करे उसके साथ वाला दूसरा पकड़ा जाए, तो उसे कहते हैं अपराध करे कोई पकड़ा जाए और कोई, तो अर्थात तबेले की बला बंदर के सिर। ठीक, 17 है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, दूसरे लोग उनकी विद्वता या और उनके गुणों को देखकर उनकी प्रशंसा कर, अगर आप स्वयं प्रशंसा करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अर्थात मैं बहुत अच्छा हूँ, ये हूँ, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, उसी को कहते हैं। ठीक, फिर घड़ी में तोला घड़ी में मासा, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, अर्थात घड़ी, घड़ी एक समय का प्रतीक होता है। ठीक, तो उसको कहते हैं थोड़े समय के लिए खुश हो जाना और फिर थोड़े समय के लिए नाराज होना, इसी कहते हैं घड़ी में तोला घड़ी में मासा। फिर 19 देखते हैं, 19 क्या है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं देखता, अर्थ इसका हो गया स्वयं प्रयत्न करने पर ही उसका पर ही बनता है, स्वयं प्रयत्न करने पर ही बनता है, अर्थात अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। स्वर्ग कौन देख सकता है, जो मरेगा वही देख सकता है, तो इसका अर्थ हो गया कि अपने अर्थात स्वयं, स्वयं जब प्रयत्न करेंगे, जैसे आप परीक्षा दे रहे हैं, आप स्वयं
प्रयत्न करिए, कठिन परिश्रम करिए, ठीक, तभी आप सफल होंगे। तो अगर दूसरा कोई कह दे कि आप ऐसा करिए, पढ़िए मत, आपको मैं पास करवा दूं, तो क्या होगा? वह नहीं होगा, ठीक। तो अर्थात स्वयं प्रयत्न करने पर ही बनता है। कोई भी काम स्वयं करिए, स्वयं करेंगे वह अच्छे से हो जाएगा। स्वयं पर विश्वास रहेगा कि हमने यह कार्य किया है। जितना आप पढ़ेंगे, परिश्रम करेंगे, तो आपके ऊपर एक आत्म बल आपका बढ़ेगा। फिर 20 देखते हैं। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, अर्थात असंभव कार्य। ये क्या है? न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, अर्थात असंभव कार्य। कि क्या होगा? न नौ मन तेल, अर्थात दिया जलाने के लिए न नौ मन, जब तक तेल नहीं होगा तब तक राधा नाचेगी नहीं। उसी तरह कि असंभव कोई कार्य जो संभव ना हो तो उसे असंभव कार्य कहते हैं, इसी का अर्थ। फिर 21, एक अनार 100 बीमार, अर्थात वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। एक अनार, अनार अगर देखा जाए तो ये एक ब्लड बढ़ाने के लिए अच्छा स्रोत है, तो इसीलिए इसको बीमारी में लोग यूज करते हैं, सेब अनार, ठीक। तो कहते नहीं, थोड़ी वस्तु थोड़ी है और चाहने वाले अधिक हैं। कोई वस्तु है, कोई किताब अगर अच्छी आ गई मार्केट में, वह कम मात्रा में आई है, लेकिन चाहने वाले बहुत हो जाते हैं कि वो अच्छी किताब हो, इसको ले लें। तो उसी तरह है कि एक अनार है और लेकिन बीमार जो हैं बहुत लोग हैं। तो वही हो गया कि वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। फिर 22, ऊँट के मुंह में जीरा, अर्थात बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। ऊँट, ऊँट देखेंगे एक विशाल जानवर होता है, बहुत बड़ा जानवर होता है। अगर उसके मुंह में थोड़ा सा जीरा डालेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा, इसका अर्थ जैसे देखेंगे। लेकिन लोकोक्ति की दृष्टि से बहुत कम मात्रा में पूर्ति। जैसे किसी जगह राशन की आवश्यकता 1 या 2 कुंतल है, आप वहाँ 1-2 किलो भेजेंगे, क्या कहेंगे? वहाँ बहुत कम मात्रा में आपूर्ति हुई है। तो उसी कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, कि जहाँ जिसकी आवश्यकता अधिक है वहाँ बहुत कम थोड़ी मात्रा में भेजी जाए। फिर आगे देखें। 23 है, हाथ कंगन को आरसी क्या। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाथ कंगन को, अगर हाथ में यानी कलाई में कंगन है तो उसे आरसी की ज़रूरत नहीं, वह स्वयं ही दिखाई दे रहा है। तो उसी तरह कहते हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जो स्वयं सामने हो उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो स्वयं सामने हो उसे प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जो सामने स्वयं दिखाई दे रहा है, ठीक। फिर 24 है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। उच्च यानी कहाँ राजा भोज, राजा जो थे, भोज कौन थे? राजा थे। गंगू तेली एक गरीब व्यक्ति। तो उसी तरह एक उच्च और एक साधारण की तुलना कैसे की जाए, ठीक। उच्च और साधारण की क्या तुलना? कि तुलना दो समान वस्तुओं में की जाती है। ये नहीं कि आप एक बहुत बड़ी वस्तु है, एक बहुत छोटी है, उसमें समानता नहीं दिखा सकते, ठीक, अर्थात तुलना नहीं कर सकते। फिर 25 है, यह मूंग और मसूर की दाल। इसका अर्थ होगा योग्यता से अधिक पाने की इच्छा करना। यह मूंग और मसूर की दाल, अर्थात मूंग जो है छोटा है
योग्यता से अधिक पाने की इच्छा करना। अगर आपका जो मुंह है कि कहता है कि मैं बहुत योग्य हूँ, मुझे मसूर की दाल चाहिए, लेकिन आपकी योग्यता ही नहीं है, और इसे कहते हैं योग्यता से अधिक। आप उस योग्य नहीं है लेकिन पाने की इच्छा आपको अधिक है। ठीक, तो हमने 25 मुहावरे और 25 लोकोक्तियों को देखा। ठीक, अब आज चौथा पार्ट था, इसके बाद हम पांचवा पार्ट लेके आएंगे। 2-3 पार्ट और रहेगा, उसमें सब जो इम्पोर्टेंट लोकोक्ति या मुहावरे हैं उसको हम पूरा कर देंगे, ताकि आपको परीक्षा में कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े, आपको यहीं से सब मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए, नमस्कार।